हेलो डियर नर्सिंग स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बीएससी नर्सिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको इन 2020 एंट्रेंस एग्जाम में बहुत यूजफुल होंगे। बायोलॉजी क्वेश्चन आज हम आपको सॉल्व करवाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो पूरा देखते रहिए। जैसा कि आप बीएचयू का एग्जाम देने जा रहे हो, आप जीएसबीएम का देने जा रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत हेल्प होगी। तो माय नेम इज किशन कुमार और आप देख रहे हैं कृष्णा टावा यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। तो 91 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन ऑफ एक्सबेटीज वाई, अनावृति बीजी द्वारा, या फिर शैवाल या कवक, या फिर आवृत बीजी द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आवृत बीजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप हिंदी मीडियम से वॉच कीजिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप इंग्लिश में रखते हैं। हमें दोनों इस प्रकार दे रखा है, जैसे आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चरम लवणीय दशाओं में पाए जाते हैं? तो बहुत स्पीड में हम चलेंगे, क्वेश्चन सारे सॉल्व करवाएंगे आज। तो इसमें है आद बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, या फिर साइनो बैक्टीरिया, या फिर माइको बैक्टीरिया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, 92 का फर्स्ट ऑप्शन आद बैक्टीरिया। इंपॉर्टेंट है। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ फंड एक्सटर्नल स्माइल ऑफ कंटिन्यूस? राइट ऑप्शन है इसका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर है 92 क्वेश्चन में पूरा चुका है। बेमेल चुनिए। फ्रिकिया एलेंस और रोडान स्पायलम कवक मूल, या फिर एनावीना नाइट्रोजन स्थिरीकरण या राइजोबियम एल्फा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? वो होगा सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल राइट होगा। सिलेक्ट ऑप्शन मार्च। तो इसका राइट ऑप्शन होगा रोडो स्पायरलम कवक मूल, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है, ये भी चलते हैं क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट की तरफ। 94 पूछ रहा है कि जैव विद्युत संचलन के दौरान एग्रोज जेल पर डीएनए खंड की गति के लिए कौन सा मानदंड होगा? अपेक्षाकृत बड़े आमाप का खंड अपेक्षाकृत दूर जाता है, या फिर अपेक्षाकृत छोटे आमाप का खंड अपेक्षाकृत दूर जाता है, या फिर धनात्मक आवेशित खंड अपेक्षाकृत दूरी के सिरे पर जाता है, या फिर ऋणात्मक आवेशित खंड गतिमान नहीं होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अपेक्षाकृत छोटे आमाप का खंड अपेक्षाकृत दूर जाता है। राइट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर इंपोर्टेंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछ रहा है कि सम्मोहक और परितोषिक किसके लिए आवश्यक होते हैं? वायु परागण के, या फिर कीट परागण, या जल परागण, या फिर अनुमिलियन परागण। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा कीट परागण, जिसे बोलते हैं एंटोमोफिली। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृत कोशिका का बना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 19 में पूछा गया था। जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज, जो कि आपने बीएससी नर्सिंग में फॉर्म अप्लाई किया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर में ये मैंने एग्जाम दिया था, तो मुझे 100% पता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे टिक कर दीजिए। तो इसमें जाइलम मृदुक, या फिर स्तूक, क्रोडोतक, या काग, या फिर पोषवाहा। तो इसका राइट होगा ऑप्शन होगा काग, जिसे पैलम बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। 97 में पूछ रहा है लिवर कून प्रगुहका की कौन सी कोशिका एंटीबैक्टीरियल लाइसोसोम स्रावित करती है? रजंतर्जी कोशिका, पेनेथो कोशिका, जाइमोजिन कोशिका, या फिर कुफर कोशिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी 19 में पूछा गया था, मुझे आ गया, इससे ध्यान आ गया कुफर कोशिकाओं से। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा रजतरंजी कोशिका। इंपॉर्टेंट है। अरेंगनेट फिंच सेल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 98 क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है। 98 पूछ रहा है कि वयस्क मानव में आरबीसी अकेंद्रीय होती है। निम्न में से कौन से कथन इस लक्षण की सबसे उचित व्याख्या करते हैं या करता है? फर्स्ट ऑप्शन है इन्हें प्रजनन करने की आवश्यकता नहीं है, ये कायिका कोशिकाएं हैं, ये अपचाय नहीं करती हैं। और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है वो है इनका समस्त आंतरिक स्थान ऑक्सीजन संवाहक के लिए उपलब्ध होता है।
तो विकल्प देखिए, केवल डी, केवल ए, या फिर ए बी सी डी, या फिर बी और सी। तो केवल ए ऑप्शन है, ये सिर्फ प्रजनन की आवश्यकता नहीं है, इन्हें प्रजनन करने की आवश्यकता नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 99 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यकृत निवाहिका सिरा द्वारा यकृत में रुधिर कहाँ से आता है? यकृत में रुधिर कहाँ से आता है? हृदय से, आमाशय से, वक्र से, या फिर आंत से? तो इंटेस्टाइन से आता है। जो यकृत में निवाहिका सिरा द्वारा यकृत में जो ब्लड आता है वो कहाँ से आता है? वो आता है इंटेस्टाइन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछ रहा है, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसका अंतिम प्रमाण किसके उपयोग से आया है? फर्स्ट ऑप्शन ग्रिफिथ, हर्शे और चेस, और अवरी मैकडांस और मैकार्टी, हरगोविंद खुराना है। तो इसका राइट आंसर हार्वे और चेस्ट, राइट ऑप्शन है हार्वे और चेस्ट। क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी ज्ञात जीवित कोशिका है जिसमें सुनिश्चित कोशिका भित्ति नहीं होती है? ये पादप और जंतुओं में रोग जनन और बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं, क्वेश्चन में बेसिलस और स्यूडोमोनास, माइक्रोप्लाज्मा, नॉन स्टॉक। तो इसका राइट ऑप्शन है माइक्रोप्लाज्मा, जो बिना ऑक्सीजन के जीवित भी रह सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूत्री विभाजन के दौरान होने वाली घटना को सही अनुक्रम दर्शाता है? ये यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ देख रहे हैं ये राइट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। संघनन, एरो केंद्रक झिल्ली की विघटन, जीन विनिमय, पृथक्करण, या फिर अवस्था। राइट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सेकंड ऑप्शन। संघनन, केंद्र की झिल्ला, मध्य रेखा की अवस्था, या फिर गुणसूत्र बिंदु की विभाजन, या पृथक्करण की प्रत्यावस्था। राइट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट की तरफ चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 19 में पूछा गया था बीएचयू में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एंजाइम के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? एपो एंजाइम, हेलो एंजाइम, या फिर सह एंजाइम प्लस सह एंजाइम। हेलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम प्लस सह एंजाइम बराबर एपो एंजाइम, हेलो एंजाइम बराबर सह एंजाइम या प्लस सहकारक। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हेलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम प्लस का सह एंजाइम, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डीएनए प्रतिकृति के दौरान ओकोजाइक खंड किसको बढ़ाते हैं? प्रतिकृत द्विसांक की तरफ अग्रत स्ट्रॉन्ड को, या फिर प्रतिकृति द्विसांक की तरफ पश्चगामी स्ट्रॉन्ग को, या फिर प्रतिकृत द्विसांक से परे अग्रस्ट स्ट्रोक को, या फिर प्रतिकृति द्विसांक के से परे पश्चगामी स्ट्रोक को। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। प्रतिकृत द्विसांक से परे पश्चगामी स्ट्रोक को बढ़ाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 105 की, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक नहीं है? न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, या फिर लिपिड। तो जो बहुलक नहीं है वो है लिपिड, ये बहुलक नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 106 नंबर की तरफ चलते हैं कि जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का वह भाग है जो कानूनी रूप से सुरक्षित है और जहां मानव को किसी भी गतिविधि की आज्ञा नहीं होती है, वह क्या कहलाता है? क्रूड क्षेत्र, बफर क्षेत्र, परगमन क्षेत्र, या फिर पुनः स्थापक क्षेत्र। तो वो कहलाता है क्रूड क्षेत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 107 में पूछ रहा है कि एक लिंगी श्रेय पुष्पी पादप निम्नलिखित में से किन दोनों को रोकता है? स्वयुग्मन पर निषेचन, या फिर स्वयुग्मन और समसात पुष्पी परागण, या फिर सजात पुष्पी परागण और परिनिषेचन, या फिर डी ऑप्शन यहाँ पर है कि अनुमिलियन परागण और परिनिषेचन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और मानव शरीर में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि अस्थायी है? अंतःस्रावी
अंतःस्रावी ग्रंथि अस्थायी है, पीनियल ग्रंथि, तंत्रिका स्रावी पिंड, पीतक पिंड या फिर अंडाभ पिंड। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पीतक पिंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ। तो 111 में पूछ रहा है कि संबंध काय, संबंधन काय किसकी कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? पादप, कवक, जंतु, जीवाणु। तो किसकी पादप में, किसकी कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? जीवाणु की। क्वेश्चन नंबर 112 में पूछ रहा है कि निवही, निवही शैवाल का एक उदाहरण कौन सा है? क्लोरेला, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स या फिर स्पायरोगाइका। तो वो है वॉलवॉक्स। क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से घोड़े का गढ़ दर्शाता है? एक्विडी, परिसोडोक्टाइडला या फिर डी, जो सी ऑप्शन है वो है कैवलेस या फिर फेरस। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा पेरिसोल्डेलाइट, सोरेक्टाइला। क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग एटीपी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने के उत्तरदायी होता है? लायन का, राइसोसोम, हरित लवण या फिर सूत्रकणिका। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सूत्रकणिका। क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट है कि बाजार में भोजन से पहले अभिव्यक्ति प्रोटीन के पृथक्करण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रतिप्रवाह प्रक्रम, अनुप्रवाह प्रक्रम या फिर जैव प्रक्रम या फिर पश्च उत्पाद प्रक्रम। तो इसका राइट ऑप्शन हुआ अनुप्रवाह प्रक्रम। क्वेश्चन नंबर 116 कवक मूल किसके उदाहरण हैं? कवक रोधक के, एम सेल्जिस से या फिर प्रतिजीविक या फिर सहोपकारिता। तो इसका राइट ऑप्शन है सहोपकारिता। जो कवक मूल किसका उदाहरण है? सहोपकारिता के। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें जल्दी से जल्दी और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ चलते हैं। विरोइड विषाणु से भिन्न है क्योंकि इसमें प्रोटीन आवरण के साथ डीएनए अणु होते हैं, बिना प्रोटीन आवरण के डीएनए अणु होते हैं, या फिर प्रोटीन आवरण के साथ डीएनए अणु होते हैं, या फिर बिना प्रोटीन आवरण के आरएनए अणु होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बिना प्रोटीन के आवरण के आरएनए अणु होते हैं विराइड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आया था पिछली साल कि मूल रोम किस क्षेत्र में विकसित होते हैं? परिपक्वन में, दीर्घकारक में, मूल गोप में या फिर विज्योतिची सक्रियता में। तो इसे परिपक्वन में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब नारियल का फल किस प्रकार का है? इम्पोर्टेंट है, ये भी आया था। अष्टल फल, सरस फल, दृढ़ फल या फिर संपुट फल। तो वो है अष्टल फल। नारियल होता है अष्टल फल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 120 के विशिष्ट श्वसन मूल को उत्पन्न करने वाले तथा संजीव प्रजता दर्शाने वाले पादप निम्नलिखित में से किसमें संबंधित हैं? समोद वित्त में या फिर लवण मृदोद वित्त में या फिर वालुकोद वित्त में या फिर जलोद वित्त में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन, लवण मृदोद वित्त में। 120 का 121 क्वेश्चन नंबर में चलते हैं। 121 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकटमय प्राणी एवं पौधों के बाह्य स्थायी संरचना से संबंधित है? वन्य प्राणी सफारी पार्क या फिर ये है जीके से पूछा गया क्वेश्चन से। वन्य प्राणी सफारी पार्क, जैव विविधता हॉटस्पॉट, अमेजन वर्षा प्रचुर वन, हिमालय क्षेत्र। तो इसका राइट ऑप्शन है अन्य प्राणी सफारी पार्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से बुमेल को चुनिए। पाइनस एक लिंगी श्रव्य या फिर साइकस एक लिंगी श्रकीय या फिर साल्विनी विषम बीजाणु या एक्विसिटम सम बीजाणु। तो इसका राइट ऑप्शन है पाइनस एक लिंगी श्रव्य। राइट ऑप्शन फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है कि स्टोन एचआई का केंद्रिका के साथ संबंध क्या निर्देशित दर्शाता है? अनुलेखन हो रहा है, डीएनए प्रतिकृति
हो रहा है, या फिर डीएनए क्रोमेटिन रेशों में संघनित है, या फिर डीएनए की द्वैत कुंडली अनावृत है। तो इसका राइट ऑप्शन है डीएनए क्रोमेटिन रेशों में संघनित है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये 19 में पूछा गया था कि डीएनए के खंड किसके कैसे होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन, या फिर वे अपने आमाप के अनुसार धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित हो सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन था ऋणात्मक, ये मैंने लगाया था टिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। जो क्षमतायन कहाँ होते हैं, वृषण जालिका में, अधिवृक्क में, शुक्रवाहिका में, या फिर मादा जनन क्षेत्र में। इसका राइट ऑप्शन है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, मतलब मादा जनन क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर है 127, किस परितंत्र में अधिकतम जैव भार होता है, वन परितंत्र, घास स्थल परितंत्र, ताल परितंत्र, या फिर झील परितंत्र। तो इसका राइट ऑप्शन है फर्स्ट वन परितंत्र। 128, एक रोग जो अलिंगी सूत्र प्राथमिक अभियोजन के कारण कौन सा होता है, डाउन सिंड्रोम, क्लाफाइलिफेल्टर सिंड्रोम, टार्टन सिंड्रोम, या फिर दांतकोश का अवरक्ता। तो इसका राइट ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम होता है, जो एक लिंगी प्राथमिक आयोजन से होता है। ये जो डाउन सिंड्रोम, आप समझ गए होंगे डाउन सिंड्रोम क्या होता है। तो क्वेश्चंस और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे पार्ट 2 में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर जो भी हों, जो पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट, तो उन्हें शेयर करें, उन्हें भी बहुत हेल्प होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए जय हिंद।